प्यारे बच्चों, मैं सैयद महफूज आलम, हमारे उर्दू का टीचर तुम्हारे रूबरू हूँ। जैसा कि मैंने हाली ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की मुख्तसर सवालियात बयान की थी, साथ ही ये भी कहा था कि उनकी एक गज़ल की तशरीह भी करूँगा। तो बहरहाल तशरीह हाजिर खिदमत है। तशरीह हाजिर खिदमत है। गज़ल की तशरीह है। तो गज़ल का जो पहला मतला है वो कुछ इस तरह से है कि अब भागते हैं साये इश्क़े बुता से हम, अब भागते हैं साये इश्क़े बुता से हम, कुछ दिल से हैं डरे हुए कुछ आसमां से हम, कुछ दिल से हैं डरे हुए कुछ आसमां से हम। आसमां से डरना से मुराद है आसमां, यानी शायर ने यहाँ पर एक मुहावरे का इस्तेमाल किया है कि आसमां ज़मीन में थोड़ी बहुत जो भी तब्दीलियाँ होती हैं वो आसमान की गर्दिश का नतीजा होती है। यानी आसमान जब गर्दिश में आता है तो ये समझा जाता है कि ज़मीन में कोई तब्दीली होगी। तो उसी तरह और वो इंसान जो है वो डर जाता है। तो यहाँ शायर जो है अपने महबूब से डर रहा है, महबूब से इस तरह डर गया है कि उसके साया से भी उसे डर लग रहा है। अब भागते हैं साया इश्क़े बुता से हम, यानी महबूब के इश्क से हमें इतना खौफ हो गया है, इतना डर लग रहा है कि हम अब उसके साया से भी भागना चाह रहे हैं। जैसे आसमान में जब कोई गर्दिश होती है, आसमान में जब कुछ बात होती है, ज़मीन में कुछ बातें होती हैं, ज़मीन में कुछ तब्दीलियाँ होती हैं, तो आदमी समझता है कि नहीं ये आसमान की गर्दिश का नतीजा है। उसी तरह हम जो भाग रहे हैं वो साये इश्क़े बुता से भाग रहे हैं, महबूब के साये से भाग रहे हैं। पहला मतलब यही माने रखता है। दूसरा शेर है, खुद रफ्तगी ये शब का मज़ा भूलता नहीं, खुद रफ्तगी ये शब का मज़ा भूलता नहीं, आए हैं आज आप में यारब कहाँ से हम, आए हैं आज आप में यारब कहाँ से हम। शायर कह रहा है खुद रफ्तगी ये शब का मज़ा भूलता नहीं। रात जो था मदहोशी का आलम था, रात मैं मदहोश था, पता नहीं वो क्या आलम था, उसका मज़ा अब तक मैं भूल नहीं पाया हूँ। कैसे मैं होश में आ गया इसका पता भी नहीं चला। खुद रफ्तगी के माने होता है मदहोशी, और आप में आना यानी होश में आना। ये दोनों चीज़ें जो है एक दूसरे की ज़िद हैं। तो शायर ने इसी में तज़ाद वाली जो बात कही है, ये शायर के माने समझिए कि पुख्तापन का नतीजा है। शायर जो है यही इसी ज़िद से शेर में शायर ने खूबसूरती पैदा की है। शायर कहता है कि रात जो मैं मदहोशी का आलम था तो पता ही नहीं चला, मैं मदहोशी था। जब सुबह होश में आ गए हैं तो इसका पता भी नहीं चला कि मैं क्यों मदहोश था। आए हैं आज आप में यारब कहाँ से हम, आप में आना यानी मदहोशी के आलम से होश में आ गए हैं। तब हमको माने पता चला कि वो रात में जो मदहोशी का आलम था वो किस तरह की मदहोशी थी, वो पता भी नहीं चला। शेर का यही मतलब है। तीसरा शेर है, अब शौक़ से बिगाड़ की बातें किया करो, कुछ पा गए हैं आपके तर्ज़े बयां से हम। अब शौक़ से बिगाड़ की बातें किया करो, कुछ पा गए हैं आपके तर्ज़े बयां से हम। यानी आप हमसे बिगाड़ करें, शौक़ से बिगाड़ करें, कोई बात नहीं है, लेकिन आपका जो तर्ज़े बयां है, आपकी जो अदा है, उससे मैं समझ गया हूँ कि आपको हमसे उल्फत है, आपको हमसे मोहब्बत है, और आप हमसे मैंने जितने भी नाराज़ हूँ लेकिन कुछ लगाव तो हम हैं, कोई हमसे तो हम समझ चुके हैं कि आपको हमसे लगाव है। इसलिए बिगाड़ करने से कोई फ़ायदा नहीं, इत्तफ़ाक़ की बातें कीजिए, इत्तफ़ाक़ की बातें कीजिए, लगाव की बातें कीजिए। ये रहा तीसरा शेर। चौथा शेर है कि दिलकश हर एक क़त्ए सहरा है राह में, दिलकश हर एक क़त्ए सहरा है राह में, मिलते हैं जाके देखिए अब कारवां से हम। शायर कह रहा है कि जंगल का हर टुकड़ा
صحرا کا ہر مانے جو نظارہ ہے وہ اتنا دلکش ہے کہ ہم جب کھڑے ہو گئے اس کو دیکھنے کے لیے تو اس کو دیکھتے ہی رہیں، اس کی دلکشی سے لطف اندوز ہوتے رہے، اس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے رہے، اسے مانے ہم دیکھنے میں اتنا محو ہو گئے کہ کارواں جو آگے بڑھ گیا، کارواں کے ساتھ تھے، کارواں سے الگ ہو کے ہم صحرا کی دلکشی دیکھنے میں مصروف ہو گئے، لیکن جب وقت اتنا نکل گیا کہ کارواں آگے گزر گیا، تو شاید کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس میں ہم اتنے مصروف رہیں تو اب جا کے ہم کارواں سے جا کے کب ملتے ہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں، ہمیں اس کا علم نہیں، کیونکہ دیر اتنی ہو چکی ہے کہ کارواں تو بہت آگے نکل چکا ہے، ملتے ہیں جا کے دیکھیے کب کارواں سے۔ پانچواں شعر ہے، لذت تیرے کلام میں آئی کہاں سے یہ، لذت تیرے کلام میں آئی کہاں سے یہ، پوچھیں گے جا کے حالیے جادو بیاں سے ہم۔ شاید یہ آخری شعر بھی ہے اور سمجھیے مقطع کا بھی شعر ہے، اس میں شاعر نے بڑے تعلی سے کام لیا ہے۔ تعلی اس کو کہتے ہیں کہ جس شعر میں شاعر جو ہے اپنی تعریف کرے، اپنی سمجھیے کہ خود ستائی کرے، تو اس میں شاعر نے اپنی تعریف کی ہے۔ لذت تیرے کلام میں آئی کہاں سے یہ، شاعر خود کو ہی کہہ رہا ہے تیرے کلام میں اتنی لذت کہاں سے آ گئی، حالی خود سے کہہ رہے ہیں کہ ارے بھائی میں تیرے کلام میں اتنی لذت، اتنی میں نے سمجھیے کہ اچھی باتیں کہاں سے آ گئی۔ اپنی تعریف شاعر خود کر کے کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ ارے حالی یہ تو بتا کہ تیری شاعری میں یہ جادو بیانی کہاں سے آئی، اتنی خوبصورتی کہاں سے آئی۔ مراد یہی ہے کہ حالی خود کو جادو بیاں شاعر اور اپنی شاعری کو جادو بیانی کرے، یعنی ان کی شاعری اتنی اچھی ہے کہ خود کو وہ جادو بیان کرے، یعنی وہ شاعری نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنی شاعری میں جادو بیانی کر رہے ہیں، وہ خود ایک جادو بیاں ہیں اور ان کی شاعری جو ہے وہ جادو بیانی ہے۔ اسے ہم تعلی کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنی تعریف کرے، شاید اپنی خود ستائی کرے، اور ظاہر ہے کہ اس مقطع میں بھی شاعر نے اپنی خوب تعریفیں کی ہیں اور اپنی پیٹھ تھپ تھپائی ہے۔ بس اسی کے ساتھ غزل کا اختتام ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ دوسرے سبق میں ہم لوگوں کی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔